श्रीमते रामानुजाय श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वंदे रम्यजामातरं मुनिम्। आप सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिष आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि सर मुझे काम कब मिलेगा। मान लीजिए एक लड़का है या लड़की है, वो अभी कॉलेज पास आउट है, तो उसका सवाल ये है कि सर मैं अभी मेरा कॉलेज सब हो चुका है, तो अभी मैं घर पे बैठा हूँ, मैं काम ढूंढ रहा हूँ सर, मुझे काम कब मिलेगा। ये बहुत सारे लोगों का आजकल का सवाल है। तो इस सवाल का उत्तर हम हॉरोस्कोप के अनुसार कैसे देखते हैं, तो उसका अ, उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप थोड़ा ध्यान से देख के आइए। पहले ये हॉरोस्कोप को लेते हैं। आपको पता है 12 हाउसेस हैं, लग्न से लेके फर्स्ट हाउस बोलते हैं लग्न, दिस इज द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से लेके सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसा 12 हाउसेस हैं। हर एक हाउसेस का हर एक इंडिविजुअल क्वालिटी या कैरेक्टर रहता है। फर्स्ट हाउस बोलते हैं जातक का कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर। और ये दिमाग मतलब फर्स्ट हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मेमोरी, फर्स्ट हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ही बिहेव्स विथ अदर्स एक्चुअली, and first house will tell his character, and second house will tell his money and speech. Second house will tell how he will hold the money or how he will save the money, and how he will speak with others. And third house is, we call it as a communication house. थर्ड हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं, अपना नाम को कैसे एडवर्टाइज करता है और दूसरों के साथ ये कम्युनिकेट कैसे करता है। कम्युनिकेट मतलब मान लीजिए एक ईमेल डाल रहे हैं, वो एक कम्युनिकेशन होता है, एक चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन में जो भी होता है ना, वो सब थर्ड हाउस के अंदर होता है। और अभी इस वीडियो का मेन सवाल क्या है कि जॉब का सवाल है। जॉब, सिक्स्थ हाउस को हम सैलरी जॉब बोलते हैं, सिक्स्थ हाउस को सैलरी जॉब। ये सैलरी जॉब क्या होता है, ये एक एमएनसी या ये कंपनी में आप जाते हैं, उस कंपनी में आप नौकरी करते हैं, मतलब सर्विस रिलेटेड नौकरी करते हैं, और उस कंपनी आपको मंथली पेमेंट आपको दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैलरी जॉब। सिक्स हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलरी जॉब। सिक्स हाउस वी कॉल इट एज अ गुलाम। गुलाम बोलते हैं ना, गुलाम, गुलामी कर रहे हैं ना, गुलामी, वो बोल रहे हैं सिक्स हाउस का है एक्चुअली। सैलरी जॉब मतलब क्या है, गुलामी का जॉब ही है ना। आप एक कंपनी में जाते हैं और उस कंपनी में जाके आप गुलाम का नौकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। आपका टैलेंट का प्रस्तुत उधर होता है, वो अलग चीज है, लेकिन आपका इंडिपेंडेंस उधर नहीं है। आपको 12 घंटा उधर बैठना है तो बैठना ही रहना है। 12 घंटे के 1 घंटे के पहले आप कंपनी से बाहर आएंगे, आपका पर्सनल वर्क के कारण आपका एक दिन का सैलरी कट हो जाएगा एक्चुअली। और बहुत सारे मैनेजर को आपको उत्तर देना पड़ेगा, ये सब बहुत मुश्किल चीज है। तो इसके लिए सिक्स हाउस बोलते हैं, गुलामी का हाउस बोलते हैं, मतलब सैलरी जॉब बोलते हैं। ठीक है, अभी सवाल क्या है, सर मुझे जॉब कब मिलेगा। वेन एवर दिस सिक्स हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड, आपको जॉब मिलेगा। फर्स्ट पहला चीज, ये सिक्स हाउस कब एक्टिवेट होगा, तब आपको जॉब मिलेगा। ये सिक्स हाउस कैसे एक्टिवेट होगा, अभी क्या दशा क्या है और बुद्धि, इसको अंतरदशा भी बोलते हैं। इस बुद्धि को हम मतलब साउथ साइड में हम तसा तसा बोलते हैं, उसके बाद बुद्धि बोलते हैं, दशा बुद्धि बोलते हैं। और नॉर्थ साइड में इस बुद्धि को अंतरदशा बोलते हैं। ठीक है, अभी तसा कौन सा भावों को एक्टिवेट कर रहा है और बुद्धि कौन सा भावों को एक्टिवेट कर रहा है, ये दो चीज हमको देखना है। तो उसके हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा हम बता सकते हैं। मान लीजिए अभी दशा फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब 5 6 फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस को ये दशा एक्टिवेट कर रहा है। और बुद्धि मान लीजिए आपको सिक्स हाउस को एक्टिवेट कर रहा है।
तो आपको इस दशा और इस बुद्धि में काम मिलेगा। इस बुद्धि 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं तो इसके वजह से आपको काम मिलेगा, लेकिन ये दशा 5th हाउस और 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो जो भी आपको काम मिलता है उसका गारंटी नहीं है एक्चुअली। मान लीजिए वो काम सिर्फ 6 महीना रहेगा या 1 साल रहेगा, बस उसके बाद चेंज हो जाएगा एक्चुअली। और मान लीजिए ये दशा 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, दशा 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है और बुद्धि 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो इस दशा और इस बुद्धि में आपको काम मिलेगा, 100% काम मिलेगा। और वो काम का गारंटी भी रहेगा। काम का गारंटी मतलब लॉन्ग टर्म सर्विस रहेगा एक्चुअली। जब तक ये दशा 10th हाउस को दिखा रहे तब तक काम रहेगा ही रहेगा एक्चुअली। अनलेस और अनटिल बुद्धि 5th हाउस और 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है तभी काम खत्म होगा, मतलब काम जाएगा इसको। जब भी बुद्धि 5th हाउस और 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं तभी काम जाएगा, लेकिन दशा 10th हाउस को दिखा रहे हैं, लेकिन इसको काम निकलेगा, काम से भी निकालेंगे तो 1 साल या 1.5 साल में उसके बाद जरूर काम मिल जाएगा इसको। ठीक है, अभी इसका मेन चीज मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब भी ये 6th हाउस एक्टिवेट होता है तभी काम मिलेगा, और दशा और बुद्धि 6th हाउस को सपोर्ट करना चाहिए। 6th हाउस को कौन सा भाव सपोर्ट कर रहा है? 2nd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस। These houses will support for the 6th house. जब whenever this Tasa is activating these houses and when Buddhi is activating 6th house, that time the the person will get the job actually. This is the main thing. And the event, how to predict the event, like exactly when he will get the job, exactly when he will get the job, how to predict the event, that is very important here. I can easily say भाई आपको इस साल में काम मिलेगा, इस दशा में काम मिलेगा, इस बुद्धि में काम मिलेगा, लेकिन ये बुद्धि मान लीजिए 2 साल ये बुद्धि रहेगा या 2.5 years वो बुद्धि रहेगा, लेकिन उसको 2.5 years तक वेट करना है क्या एक नौकरी के लिए? ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमको इवेंट को प्रेडिक्ट करना है कि कब ये इवेंट होगा, तो वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए अभी ये बुद्धि चल रहा है, अभी ये बुद्धि मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है, मेरकुरी का बुद्धि, मेरकुरी का बुद्धि मान लीजिए अभी 3rd हाउस और 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। इधर लिखता हूं मैं, मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है, मेरकुरी का बुद्धि 3rd हाउस और 9th हाउस को सबलॉर्ड है। Mercury is the sublord for 3rd house or 9th house, and Mercury is sitting on Guru का star. Guru is activating the 6th house. Guru is activating the 6th house, and उसके बाद शनि का सब स्टार में है, शनि is activating the 10th house. Mercury is the sublord for 3rd house and 9th house, and Mercury is sitting in the Guru nakshatra. Guru is activating 6th house. Guru is the sublord for 6th house, and again Mercury is sitting on the Shani ka sublord. This is the star lord, this is the sublord, and Shani is responsible for 10th house. ठीक है, अगर ऐसा है तो इस बंदे को मेरकुरी का बुद्धि, अगर मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है, मान लीजिए बुद्धि मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है, इस मेरकुरी का बुद्धि में इसको शनि का अंतर या गुरु का अंतर, इस दोनों अंतर में इसको काम मिलेगा। अगर इसको मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है, इस मेरकुरी का बुद्धि में शनि का अंतर या गुरु का अंतर में इस लड़के को काम जरूर मिलेगा। इसी तरफ हम इवेंट को आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए, आपका हॉरोस्कोप में सब लॉर्ड क्या है, पहला हाउस का सब लॉर्ड क्या है, 2nd हाउस का सब लॉर्ड क्या है, और 6th हाउस का सब लॉर्ड क्या है। अगर 6th हाउस का सब लॉर्ड गुरु है, गुरु इज 6th हाउस सब लॉर्ड, वो गुरु कौन सा प्लैनेट को स्टार लॉर्ड बन के आया है वो हमको देखना है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, अगर आप मेरा पिछले वाला मतलब प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में पड़ेगा, समझ आएगा। पहले आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जिस प्लैनेट कौन सा हाउस में बैठा है वो नहीं देखना चाहिए, पहले जो प्लैनेट है कौन सा भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं सबलॉर्ड के थियरी की वजह से, वो आपको देखना है।
उसके बाद ही आपको ये इवेंट प्रेडिक्ट करना थोड़ा आराम, मतलब थोड़ा ईजी बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको आपको आपका अपना हारास्कोप मेरे साथ डिस्कस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे पिंक कीजिए, जरूर हम बात करेंगे। धन्यवाद।